नमस्कार साथियों, देखिए हमारे चैनल से जुड़े हुए अधिकांश छात्र जो है वो एनटीपीसी का एग्जाम देकर के फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट का तो वेट कर ही रहे हैं, लेकिन वो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। इसी बीच जो है आपका एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आपका आ चुका है, जिसमें कि इतिहास में पहली बार 20,000 वैकेंसी यानी कि जनरली कहें तो और सब बार की तुलना में 3 गुना वैकेंसी दिया है। 20,000 वैकेंसी। इसमें एग्जाम पैटर्न को भी बहुत ज़्यादा बदल दिया गया है, यानी कि अब कह सकते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कहने का मतलब है कि जहां हम बात करते थे इंग्लिश मैथ, इसका जो है काफ़ी ज़्यादा वेटेज हुआ करता था, उसका वेटेज जो है बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। और साथ ही साथ जीके और फिर रीजनिंग, उसका जो है बढ़ा दिया गया है वेटेज। तो इसमें जो है आपका रीजनिंग जो कि आप एनटीपीसी के लिए पढ़े होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। कह सकते हैं कि इस बार यानी कि सीजीएल 2022 का जो है ये वैकेंसी हिंदी माध्यम के छात्र के लिए सीजीएल का दरवाजा अब बिल्कुल खोल दिया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एसएससी सीजीएल में जो होता है मैथ और इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब जो है नया पैटर्न हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा बदल दिया गया है, जिसमें कि एनटीपीसी के छात्रों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। कैसे, तो वो हर चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे नीचे मैंने लिखा है एनटीपीसी के छात्र आपके लिए सुनहरा अवसर ना गंवाएं, बिल्कुल भी ना गंवाएं, और मैं इसके बारे में सारा कुछ आपको डिटेल से बतलाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई लोग। सबसे पहले जो हम लोग तुलना कर लेते हैं, यानी कि कंपैरिजन कर लेते हैं पुराना पैटर्न में और न्यू पैटर्न में आखिर क्या परिवर्तन आया है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पहले जो होता था एसएससी में 200 का प्री होता था और 400 का मेंस होता था, यानी कि टोटल 600 पर आपका बनता था, जिसमें कि मैथ आपका 250 मार्क्स का होता था टोटल मिला करके, प्री और मेंस को मिला करके। इंग्लिश जो है टोटल आपका 250 का होता था। रीजनिंग जो है टोटल 600 में मात्र 50 नंबर का ही पूछा जाता था, और जीएस जो है 50 नंबर का ही वेटेज रखता था। तो आप जैसा कि कह सकते हैं कि मैथ जो है अकेले मैथ 42% वेटेज रखता था, इंग्लिश 42% वेटेज रखता था, और रीजनिंग बात करें तो मात्र 8% ही इसका वेटेज था, और जीएस की बात करें तो मात्र आपका 8% ही वेटेज था। तो इसमें क्या होता था कि इंग्लिश और मैथ ये जब तक आपका बढ़िया नहीं, तब तक आप सीजीएल के बारे में सीजीएल को सोच ही नहीं सकते, ऐसा स्थिति था। तो जैसा कि आप देखते थे मैथ का बहुत ज़्यादा भौकाल होता था, इंग्लिश का बहुत ज़्यादा भौकाल मच रहा था, लेकिन अब जो है ना बिल्कुल पैटर्न को चेंज कर दिया गया। अब जो है जहाँ टियर 1 आपका 200 मार्क्स का होता था और इसमें अच्छे मार्क्स लाने होते थे, अब जो है वहीं पर न्यू पैटर्न में क्या किया गया, टियर 1 को बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर बना दिया गया है, और टियर 2 के मार्क्स पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी कि 300 नंबर जो होता है टियर 2 का नया पैटर्न में, वो आपका फाइनल बनेगा, जिसमें कि मैथ जो है आपका 90 नंबर का रहेगा, रीजनिंग जो है आपका 90 नंबर के वेटेज रहेंगे, और फिर इंग्लिश के लिए 135 नंबर इसका वेटेज रहेगा, और जीएस की बात करें तो 75 नंबर का भी ये वेटेज रखेगा। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 23% जो है मैथ का वेटेज है, 23% रीजनिंग का वेटेज है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग के वेटेज को सेम कर दिया गया है। एसएससी का जो रीजनिंग का जो लेवल था काफ़ी ईजी था, लेकिन उसके लेवल को अब जरूर उठाया जाएगा, और अगर उठाएगा तो ये जरूर कहीं ना कहीं एनटीपीसी को टच करेगा। और चूंकि आप लोग एनटीपीसी का रीजनिंग पढ़े हुए हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। और इंग्लिश की बात करें 30% आपका है। आप देखते होंगे, आप कह रहे होंगे कि मैथ अकेला 23% ये है, तो ये दोनों तो ठीक है, मैथ और रीजनिंग का जो है टोटल बराबर वेटेज कर दिया गया। तो इंग्लिश जहाँ जीके जहाँ के 8% मात्र वेटेज था, तो उसको भी बढ़ा करके बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। रीजनिंग जो कि मात्र 8% था, उसको आप देखिए इसको मैथ के बराबर कर दिया गया। ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन आप कह सकते हैं कि जिसकी चेंजिंग की बात हम लोग कर रहे थे, वो जो है आपका फाइनली हो चुका है। हो सकता है ये 2014 का चुनाव के मिशन हो, जो भी है, लेकिन इससे फ़ायदा तो स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। और इंग्लिश आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है आपका इंग्लिश का ही है, तो इंग्लिश से बिल्कुल अभी आपको नहीं डरना है। क्योंकि इंग्लिश जो है एसएससी का वो केवल और केवल वर्ड मीनिंग पर खेला है। जितना आप वर्ड मीनिंग याद करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका एसएससी के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आप अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि 2017 में हमारा सीजीएल हुआ था, उसमें सीजीएल भी हुआ, प्री भी हुआ था, मेंस भी हुआ था। जैसे कि आपको पता होगा 2017 में बहुत बड़ा धांधली हो गया था, मैं फाइनल मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुंच पाया, और उसके बाद से मेरा उम्मीद ही टूट गया। उसके बाद फिर मैं एनटीपीसी की ओर मुड़ गया,
ये बात तो और बात हुई, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि जब मैं तैयारी कर रहा तो मेरा इंग्लिश में जो है 50 में आउट ऑफ 50 में मेरा 45 प्लस पहुंच गया। और उस वहाँ 45 प्लस जाने का मैं एक ही चीज़ मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि वो मेरा इंग्लिश वोकेबुलरी था। इंग्लिश वोकेबुलरी अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा याद है। तो अगर आपका इंग्लिश आपका कमज़ोर है तो आप डरे नहीं, इंग्लिश वोकेबुलरी आपका बढ़िया हो जाएगा तो आपका इंग्लिश भी बढ़िया हो जाएगा। 30% 35% इतना आसानी से आप कर पाएंगे कि आपका अंदाज़ा भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि ओल्ड पैटर्न की तुलना में जो न्यू पैटर्न है इससे आप लोगों को एनटीपीसी के छात्रों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और एनटीपीसी के छात्र जो है मैथ पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि मैथ में आप बकलोल हैं। मैथ में अगर ऐसा होता तो फिर आप यहाँ तक नहीं पहुँचते। आप काफ़ी मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैथ आपका बढ़िया ही होगा। रीजनिंग भी आपका बहुत बढ़िया है। एसएससी के स्टूडेंट की तुलना में आपका रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये इस बात को तो आप बैठा ही ले दिमाग में। और जीएस की बात करें तो भैया जीएस तो आपका ज़बरदस्त है ही, तभी तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और बात करें इंग्लिश का तो इंग्लिश में बस आपको ध्यान देना है। और इंग्लिश में क्या ध्यान देना, तो वर्ड पावर। और जहाँ तक बात करें कि मैथ में आपका एडवांस मैथ बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, अब जो है एडवांस मैथ के भी को भी कम किया गया है। इसमें नया सब्जेक्ट जोड़ दिया गया प्रोबेबिलिटी, जो कि आप एनटीपीसी में पढ़े होंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, बहुत कुछ है, 2-4 चैप्टर है जो कि एनटीपीसी में है लेकिन एसएससी में नहीं है, उस सभी को भी इसमें जोड़ दिया गया। और त्रिकोणमिति की बात करें जो कि एडवांस मैथ में आता है, तो त्रिकोणमिति को उसका एडवांस जो फंक्शन क्वेश्चन था उसको भी कम कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के कह सकते हैं एनटीपीसी के छात्र जो कि वेट कर रहे हैं फाइनल मेरिट लिस्ट का और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है। मात्र इसके लिए जो टोटल 20 दिन ही दिया गया है, मात्र 20 दिन ही दिया गया है। और इस बार जो वैकेंसी है टोटल 20,000 है, यानी कि बहुत ही बढ़िया मौका है एनटीपीसी के छात्रों आपके लिए। आप जरूर इस पर ध्यान दें, एक बार जरूर देखिए। मैं आपको कंफर्म नहीं कहूँगा कि आप एसएससी के बारे में सोचिए, लेकिन एक बार जरूर सोचिए कि मैथ आपका हो ही जाएगा, रीजनिंग आपका हो ही जाएगा, जीके आपका हो ही जाएगा। बस इंग्लिश की देरी है, बस इंग्लिश में आप वर्ड मीनिंग वर्ड पारो बना लीजिए तो बस आपके लिए बहुत बढ़िया है। चलिए, ये तो था कि आपको तुलना करके मैंने आपको बताया कि आपको कैसे क्या करना है, आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा है आपको न्यू पैटर्न से। अब हम लोग देख लेते हैं इसका फुल इसका शेड्यूल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है आपका एसएससी न्यू वैकेंसी 2022। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 20,000 है। कह सकते हैं कि और सभी बार की एग्ज़ाम वैकेंसी की तुलना में ये 3 गुना है। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो है टियर 1 जो है वो बिल्कुल पहले जैसा ही था वैसा ही है अभी भी। मैथ की बात करें तो मैथ जो है 25, रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन और इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन, जीके भी 25 क्वेश्चन। टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चन होने हैं और 200 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट जैसा कि पहले मिलता था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्वालिफाइंग नेचर का है, ये जो है बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे डरे नहीं। बल्कि 20,000 वैकेंसी है और इसी के अकॉर्डिंग जो है टियर 1 में क्वालिफाई करना है। बहुत ही ज़्यादा कम कट ऑफ जाने वाला है, आप इस बात को विश्वास करके मानिए। और हमारे विश्वास से मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा, आप एसएससी का फॉर्म इस बार मेरे कहने पर एक बार ज़रूर भरिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें टियर 2 जो है वो आपका उसमें 3 पेपर होना है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है सभी के लिए कंपलसरी है, पेपर 2 जो है जेएसओ यानी कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इनके लिए है, और पेपर 3 जो है मात्र AAO के लिए है। हम बात कर लेते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 जो है ये आपका 2 सेशन में चलने वाला है। पेपर 1 जो है आपका 2 सेशन में चलने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है आपका माफ कीजिएगा, ये है आपका सेशन 1 जो कि आपका 2 घंटा 15 मिनट का होना है, और सेशन 2 ये आपका 15 मिनट का होना। और ये दोनों सेशन 1 और सेशन 2 ये दोनों एक ही दिन होना है। और सेशन 1 की बात करें तो इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। जैसा कि आपको पता होगा सेक्शन 1 में जो है आपको मैथ का टोटल 30 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन और टोटल 60 क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 180 मार्क्स का होगा सेक्शन 1। और इसमें सेक्शन वाइज कटअप बिल्कुल नहीं होना है, आप इसके लिए डरे नहीं। और यहाँ टोटल जो है आपको 60 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम है, जैसा कि पहले बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था कि मैथ जो है आपको सेकंड्स में बनना चाहिए, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग टोटल में आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। काफ़ी ज़्यादा टाइम है, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम मिल रहा है। और सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में जो है आपको इंग्लिश पूछा जाएगा और फिर जीए पूछा जाएगा। 45 नंबर का 45 क्वेश्चन जो है इंग्लिश और 25 क्वेश्चन जीके, टोटल 70 क्वेश्चन। और इसके लिए मार्क्स जो होंगे 210, यानी कि यहाँ भी 3 नंबर का ही प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। और यहाँ बात करते हैं यहाँ पे टोटल 60 मिनट, तो 60 2 घंटा हो गया। अब
15 मिनट कहाँ जाएगा, तो 15 मिनट जो है आपका सेक्शन 3 होगा। सेक्शन 3 जिसमें कि आपका कंप्यूटर से पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, 3-3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, तो 60 मार्क्स का होगा। और टोटल की मिनट की बात करें 15 मिनट, तो सेशन 1 जो है 2 घंटा 15 मिनट का आपका चलेगा। लेकिन ये कंप्यूटर का जो मार्क्स है ये बिल्कुल आपका क्वालिफाइंग है, इससे आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। सेशन 1 हो जाएगा, उसके बाद फिर उसी दिन, ऐसा नहीं कि आपका किसी और अगले दिन होना है, उसी दिन जो है आपका सेशन 2 भी होगा, जिसमें कि आपका 15 मिनट का टाइपिंग होगा। ये भी बिल्कुल आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। पहले जहाँ टियर 3 टियर 4 होकर के बेकार का टाइम वेस्ट हुआ करता था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टियर 3 टियर 4 ये सब कुछ नहीं है। और ये कह सकते हैं इस बार जो है सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाला है, कि ये मौका मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एनटीपीसी के छात्र आप ये मौका ना गंवाएं। ये आपके लिए एक तरह से सुनहरा मौका है। जैसा कि आपको बताते हैं कि आपको पहले अब एसएससी से डर लग रहा होगा, लेकिन आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसा कि देख सकते हैं मैथ की तैयारी कहाँ से करना है वो मैं आपको बता दूंगा, रीजनिंग की आपको तैयारी कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको ऐसे टीचर का नाम बताऊँगा जिसका कि नाम आप शायद सुने होंगे, लेकिन आपको जब मैं बताऊँगा उनका जो क्वेश्चन क्वालिटी रहता है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। टफ तो रहता है ये, साथ ही साथ वो एग्जाम लेवल का ही रहता है। और उनके जो उनका अप्रोच जो होता है वो दी बेस्ट होता है। जब आप जो एग्जाम में जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से बताया जाता है। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि रीजनिंग के लिए बेस्ट टीचर कौन है, तो आप एक बार कमेंट जरूर करें। आपको जिस टीचर का नाम बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर टीचर है। इंग्लिश के लिए मैं आपको वर्ड पावर, जैसा कि आपको बताया है कि इंग्लिश के लिए सिर्फ और सिर्फ आप वर्ड पावर बढ़िया बना लें तो आपका इंग्लिश काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो मैं आपको इसी चैनल पर इंग्लिश वर्ड मीनिंग का आपको बतलाऊंगा कि आप वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से आपको वर्ड को याद करने के लिए सिखाएंगे। और जीके की बात करें तो जीके के लिए करंट अफेयर, और फिर मैं इसी तरह का आपके लिए इस तरह का छोटा ट्रिकी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आप एनटीपीसी के छात्र हैं तो आपका तो जीके पहले से बढ़िया रहेगा, और भी इसमें आपको थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। इसके अलावा अगर आप एनटीपीसी के छात्र हैं तो मेरे कहने पर आप एक बार एसएससी का फॉर्म जरूर भरिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप जो है एसएससी में फॉर्म भरने के बाद हमें कहीं ना कहीं शुक्रिया करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। शुक्रिया, जय हिंद।